दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वेस्ट बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव होने वाला है और उसकी पुष्टि, उसकी घोषणा, उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट वो भी हो चुका है और किस डेट को चुनाव होगा, किस डेट को वोटिंग होगी और किस डेट को परिणाम आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं एएमएम पार्टी की। जब विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, तो वहाँ पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था एएमएम पार्टी ने। उन 7 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो इटाहर है, जालंगी विधानसभा है, सागर दिघी विधानसभा है, भरतपुर है, मलातीपुर है, रतुआ है और आसनसोल उत्तर है। इन 7 जगहों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उम्मीद यही थी कि इन 7 जगहों में से कुछ न कुछ जगहों पर ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जब रिज़ल्ट और परिणाम आया तो उस वक्त एमआईएम के हिस्से में 0 गया, यानी एमआईएम को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन हम बात करेंगे कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में चल रही थी, एक पार्टी, नई पार्टी बनी थी, नई पॉलिटिकल पार्टी बनी थी और मुसलमानों की सियासत के नज़रिए से वो पार्टी काफ़ी ज़्यादा लोगों के नज़र में थी। उस पार्टी का नाम था आईएसएफ, यानी कि इंडियन सेकुलर फ्रंट। और यही बातें हो रही थी कि आईएसएफ के जो अब्बास सिद्दीकी साहब है वो बार बार कह रहे थे, मिल भी रहे थे, और एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो भी कह रहे थे कि हम दोनों मिलकर जो है गठबंधन में, अलायंस में जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ठीक चुनाव से थोड़े दिन पहले, वोटिंग से थोड़े दिन पहले जो है वो आईएसएफ की पार्टी ने जो है एमआईएम को छोड़ दिया और उसके बाद जो है वो कांग्रेस और लेफ़्ट के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि उस वक्त ये सिचुएशन आई थी, ये बातें निकल कर आई थी कि आईएसएफ के सामने एक शर्त रखी गई थी कांग्रेस वालों की तरफ से कि अगर आप एमआईएम के साथ चुनाव लड़ते हैं, एमआईएम के साथ गठबंधन करते हैं, तो हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और आईएसएफ को मजबूरन जो है एमआईएम का जो हाथ है, एमआईएम का जो दामन है, उसको छोड़ना पड़ा था और उसके बाद जो है कांग्रेस और लेफ़्ट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। ये बात अलग है कि ये गठबंधन भी सफल नहीं हुई थी और आईएसएफ जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी उनके पास एक सीट उनके हिस्से में आई। लेकिन हम बात करेंगे कि वो जो परिणाम था वो अलग था। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और उस वक्त ममता बनर्जी की लहर थी, इसीलिए उनके सामने कोई भी नहीं टिका था और उनकी सरकार भी बनी थी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो ये है पंचायत चुनाव का। ये पंचायत क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 2 से 3 साल हो गया है और 21 में ही चुनाव लड़ा था बंगाल के अंदर एमआईएम की पार्टी, अब ये 23 चल रहा है, तो उम्मीद यही है कि उसके बाद बहुत कुछ सबक इन्होंने हासिल किया होगा, सबक सीखा होगा और उस गलती को, जिस गलती की वजह से इनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, उस गलती से ज़रूर सीखा होगा। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि ठीक चुनाव से पहले जो एमआईएम के कर्ता धर्ता थे अब्दुल कलाम, वो जो है टीएमसी ज्वाइन कर लेते हैं। जो सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़ा एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, वो जो है ठीक चुनाव से पहले एमआईएम को छोड़कर जो है वो टीएमसी ज्वाइन कर लेते थे। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था एमआईएम पार्टी का चुनाव से पहले। लेकिन ये जो पंचायत चुनाव है, ये पंचायत चुनाव की एक बार मैं थोड़ा सा शेड्यूल आपको बता देता हूँ कि नामांकन जो है वो 9 जून से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद नामांकन करने की जो आखिरी तारीख है वो 15 जून 2023 है। नामांकन पत्रों की जाँच जो है वो 7 जून 2023 है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 20 जून 2023 है। मतदान यानी चुनाव का जो वोटिंग का जो डेट है वो 8 जुलाई 2023 है और मतगणना, जो रिज़ल्ट और परिणाम की अगर बात की जाए तो वो 11 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। यानी अगले महीने में जो है आपको चुनाव भी देखने को मिलेगा और परिणाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसके लिए तैयार है, इस चुनाव के लिए एमआईएम पार्टी तैयार है? तो जी हाँ, बिल्कुल तैयार है और ये प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है पूरी की पूरी टीम। और वेस्ट बंगाल के अंदर जो सिंबल मिला है, वो एमआईएम पार्टी को जो सिंबल मिला है वो पतंग ही मिला है और इसकी तैयारी भी लगातार देखने को मिल रही है। तो उम्मीद यही है, अभी हालांकि इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर फाइट करेंगे, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर क्लियर हो गई है कि चुनाव लड़ रही है पंचायत चुनाव कोलकाता के, बंगाल के अंदर, और एमआईएम पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और उम्मीद यही है कि ना सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। अब परिणाम किनके हक में रहते हैं या नहीं रहते हैं वो देखने वाली बातें होंगी। वो परिणाम और आंकड़े भी इस चीज़ को बताएगा कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है अगले साल जो होगा 2024 के अंदर, उसके अंदर एमआईएम पार्टी बंगाल के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी। वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि पंचायत चुनाव का परिणाम कैसा आया है। याद रहे, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंचायत या निकाय चुनाव हुआ था, वहाँ पर एमआईएम ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और उसकी वजह से लगभग 80 से ज़्यादा सीटों पर एमआईएम की जीत हुई थी और उसकी वजह से उनका मनोबल बहुत
ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस चीज़ की वजह से ही उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो उसी तरीके से अगर पंचायत चुनाव बंगाल के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है तो इस चीज़ के ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि एमआईएम फिर लोकसभा चुनाव लड़े या ना लड़े, वो पंचायत चुनाव के परिणाम के ऊपर निर्भर करता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लड़नी चाहिए, जीत हार वो तो बात की बात है, फाइट करते रहना चाहिए, पकड़ बनाते रहना चाहिए, मजबूती के साथ मैदान के अंदर उतरना चाहिए। जीत और हार अपने हाथ में है नहीं, अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करनी है। तो उम्मीद यही है कि इसी चीज़ को, इसी फ़लसफ़े को लेकर एमआईएम पार्टी पूरे शिद्दत के साथ बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।